नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी अपने पास गृह और वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम नायब सिंह सैनी अपने पास गृह और वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अनिल विज को अर्बन लोकल बॉडी और शिक्षा विभाग भी सौंपा जा सकता है। विपुल गोयल को रेवेन्यू इंडस्ट्री विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और इसके अलावा महिपाल डांडा को पंचायत और एग्रीकल्चर विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरती राव को आबकारी विभाग मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां अनिल विज को अर्बन लोकल बॉडी और शिक्षा विभाग सौंपा जा सकता है। विपुल गोयल को रेवेन्यू और इंडस्ट्री विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। महिपाल डांडा को पंचायत और एग्रीकल्चर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, तो जल्द ही विभागों का बंटवारा हो सकता है और मंत्रिमंडल का चूंकि गठन हो चुका है, तो ऐसे में अब विभागों के बंटवारे को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। अनिल विज को अर्बन लोकल बॉडी और शिक्षा विभाग सौंपा जा सकता है। इसके अलावा विपुल गोयल को रेवेन्यू इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये तमाम सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां आरती राव को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में अब मंत्रालयों का बंटवारा होना है, उसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरीके से विभाग बंटने हैं, उसमें खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नायब सिंह सैनी यानी कि मुख्यमंत्री अपने पास जो है वो गृह और वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। साथ ही अनिल विज, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में जो है अनिल विज को अर्बन लोकल बॉडी और शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। ये दो ऐसे नाम हैं जो कि काफी बड़े नाम है पार्टी में। इसके बाद अगर विपुल गोयल की बात करें तो उन्हें रेवेन्यू इंडस्ट्री विभाग मिलने की उम्मीद है। महिपाल ढांडा को पंचायत और एग्रीकल्चर मिलने की उम्मीद है। आरती राव को आबकारी विभाग मिलने की उम्मीद है और नरवीर को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय एक बार फिर मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी सामने आई है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है और माना जा रहा है कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो कुछ इसी तर्ज पर हो सकता है। जी बिल्कुल ललित, हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके हिसाब से महिपाल डांडा को पंचायत और एग्रीकल्चर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विपुल गोयल को रेवेन्यू इंडस्ट्री विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर के 11 मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार बनाए गए थे मंत्रिमंडल में। इनके अलावा अगर हम नामों का जिक्र करें तो श्रुति चौधरी को भी कैबिनेट में जगह मिली। इसके अलावा क्या कहते हैं, राजेश नागर की बात करें या श्याम सिंह राणा की बात करें, तमाम ऐसे नाम जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली, उनको क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये प्रमुख मंत्रालय हैं जिनसे हमें जानकारी मिल पाई है जी। इसके अतिरिक्त कई और भी नाम हैं, कई और मंत्रालय हैं जिनका की बंटवारा होना है, लेकिन प्रमुख तौर पर ये बड़े नेता है, सीनियर नेता है, इसलिए इनको लेकर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। राजेश नागर की बात की जाए तो कई जो है राज्य मंत्रालयों के पद है, उनमें दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरती राव है, श्रुति चौधरी है, ये ऐसे चेहरे हैं जिनको कि अगर अभी फिलहाल छोटे मंत्रालय भी दिए जाए तो उनके लिए एक तरह से ये सीखने की सीढ़ी होगी। जैसे श्रुति चौधरी है, वो पहली बार विधायक बनी है और पहली बार में ही उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो ये उनके लिए थोड़ा एक तरह से एक्सपीरियंस गेन करने वाली भी बात होगी। ऐसा राजनीति में कम ही होता है कि जब आप पहली बार जीत कर आते हैं उसके बाद आपको मंत्रालय मिल जाता है सीधे। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि उनको नायब सिंह सैनी कौन सा मंत्रालय देते हैं। दिल्ली में जो विचार विमर्श था वो पूरा हो चुका है और अब इस विचार विमर्श के बाद जो है देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे की सियासत आगे बढ़ती है। बिल्कुल ललित, तो सियासत आगे बढ़ाने के लिए विभागों का बंटवारा, विभागों का आवंटन बेहद जरूरी है, चूंकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और ऐसे में अब सरकार अपने काम को रफ्तार देने की तमाम कोशिशें करेगी। लेकिन जिस तरह से विभागों के बंटवारे का अगर हम जिक्र करें तो कब तक ये विभागों का आवंटन हो पाना संभव है, क्योंकि हाल ही में मोहनलाल बड़ौली का बयान भी सामने आया। हालांकि उन्होंने तो 2 से 3 दिन का जिक्र किया कि इतना समय लग सकता है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं तेज है और जिस तरह से काम तेजी से किया जा रहा है, बैठकें लगातार सीएम सैनी की तरफ से दिल्ली में की गई बैठकों का दौर अब खत्म हुआ, तो निश्चित तौर पर अब हम ये उम्मीद और संभावना जता सकते हैं कि शायद कल तक ये विभागों का आवंटन हो पाएगा।
बिल्कुल आपने सही कहा कि नायब सिंह सैनी शनिवार शाम को ही दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए थे और अब ऐसे में जो है आज का दिन है और कल सुबह, यानी कि माना ये जा रहा है कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं या तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है ये विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। और अगर विभागों का बंटवारा हो जाता है तो उसमें निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें अब सरकार पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए तैयार है, अपने घोषणा पत्र पर काम करने के लिए तैयार है और सरकार जो है कोशिश में ये जुटी हुई है कि जल्दी से जल्दी चीजों को डिलीवर किया जाए, क्योंकि जो घोषणा पत्र के वादे हैं वो काफी अहम है और वही सरकार का भविष्य तय करने वाले हैं। जी बिल्कुल ललित, तो घोषणा पत्र का जिक्र करें तो इस दौरान सभी वर्गों को समेटने की कोशिश घोषणा पत्र में की गई, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो, अग्निवीर योजना को लेकर के जो इतना हल्ला मचा चुनाव से पहले उसको समेटने की कोशिश की बात अगर हम करें तो तमाम घोषणाएं चुनावी समय में की गई, चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में तमाम वादे यहाँ पर किए गए। क्या कुछ पहली प्राथमिकता होगी सरकार की, क्या कुछ रूपरेखा होगी अगले 100 दिनों को लेकर के, क्या कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी बीजेपी की अगले आने वाले समय में जनता को डिलीवर करने के लिए? देखिए, प्रगति कई स्तर पर काम करेगी सरकार, जहां तक मुझे लगता है। जी, एक तरफ तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिनको लेकर काम करने की बात है। देखिए, हरियाणा में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव भले ही रोजगार देने वाली जगह हो, लेकिन बाकी पूरे हरियाणा में रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है। अगर जल्दी के जो फैसले हैं उनमें देखिए सबसे पहले ये फैसला लिया जा सकता है कि सरकार जो है महिलाओं को 2100 रुपए देने का फैसला पहले 100 दिन में, यानी कि पहले 100 दिन का लक्ष्य अगर हम सरकार का मानकर चले तो उसमें महिलाओं को 2100 रुपए देना, अग्निवीर जो है उनको नौकरी की गारंटी देना, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना, ये सारे जो प्रमुख काम हैं वो करने हैं। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो सरकार ने ये भी कहा है कि वो जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देगी। तो ये काम थोड़ा सा एक लंबा काम है, इसके लिए जो है एक तरह से अच्छे खासे बजट की भी आवश्यकता है। तो सरकार हो सकता है कि 100 दिन के टारगेट के बाद इस काम को अपने हाथ में ले, लेकिन जो शुरुआती 100 दिन का काम है उसमें युवाओं को रोजगार और बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क, सफाई और इसके अलावा पानी की व्यवस्थाएं, इन सारे कामों को कर सकती है सरकार, ऐसा माना जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य इस वक्त यही है कि हरियाणा के लोगों ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है उस मैंडेट के बाद सरकार, हरियाणा के लोगों को लगना चाहिए कि कोई सरकार काम कर रही है और सरकार डिलीवर कर रही है। बिल्कुल ललित, हालांकि इस बीच तमाम जिताऊ कार्यकर्ताओं के बीच जो मंत्री पहुंचे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत जरूर किया गया है, लेकिन मंत्रियों की तरफ से अब इस तरह के बयान भी सामने आने लगे कि चौथी बार भी राज्य में बीजेपी की ही सरकार होगी। तो निश्चित तौर पर अब मामला बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार चलाना तो चुनौतीपूर्ण है ही, लेकिन जनता के विश्वास पर खरा उतरना और अपना विश्वास कायम रखना, ये 5 साल के कार्यकाल में ये अब बीजेपी के लिए और तमाम मंत्रियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, सरकार चौथी बार आएगी या नहीं आएगी ये तो हरियाणा की जनता 5 साल बाद तय करेगी, लेकिन सवाल ये है कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्या डिलीवर करेगी जी। 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डिलीवर करेगी, तो ये सारी चीजें हैं जो वादे लोग हरियाणा के लोगों से किए हैं। और देखिए, हमारे सामने कई ऐसे भी उदाहरण हैं प्रगति कि जहां पर सरकारें 4 साल से चौथे टर्म से भी ज्यादा चल रही है। मसलन अगर आप गुजरात में देख लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथे टर्म में इस वक्त काम कर रही है जी। इसके बाद आप कहीं भी देख लें, उत्तराखंड में सेकंड टर्म में पहुंच गई है, यूपी में सेकंड टर्म में पहुंच गई है, तो ये अपने आप में है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से तीसरे टर्म में पहुंची है वो अपने आप में बड़ी बात है। और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी सरकार ने काफी अच्छा काम किया था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे मौके हैं कि जहां पर सरकारों ने रिपीटेशन किया है, लेकिन अब चौथी बार के लिए अगर हरियाणा में रिपीट करती है भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन उस लेवल का डिलीवरी भी होनी चाहिए ताकि लोग विश्वास जता सकें।
बिल्कुल ललित, ये जितना उपलब्धि इस बात की हम मानकर चले उससे ज्यादा ये चुनौतीपूर्ण है, न सिर्फ राज्य सरकारों के लिए जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति, प्रेशर की स्थिति भी सरकार पर क्रिएट होती है। जिस तरह से जनता लगातार एक के बाद एक विश्वास जता करके सरकार आगे बनाने में मदद कर रही है पार्टी की, उस तरह से जनता को अगर डिलीवरी नहीं मिलेगी, वो वादे वो घोषणाएं पूरी नहीं होंगी, जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाएगा और पार्टी वापस से सत्ता में आने में यहां पर मुश्किल पैदा हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डिलीवर करना, काम करना, विकास करना, ये तो बहुत ही जरूरी चीज है और इसी के दम पर वापसी होगी। और देखिए, अगर देखा जाए, इस चुनाव को देखा जाए प्रगति, तो इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि बनी और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव काम बना, वो पॉजिटिव काम ये बना कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो रोजगार लग रहे हैं जी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज ये भी डिलीवर किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वापस फिर से वही सिंगल कास्ट में नौकरियां देना और नौकरी देने के लिए उसके बाद पैसे खर्च करना, ये सब जाएगा। तो लोगों को इससे लगा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो शायद अपने बच्चों की नौकरी ना लग पाए। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। सर, बीजेपी को इस मुद्दे को तो कायम करना ही पड़ेगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसके सामने है कि उसने जो एक पिछली सरकार में अच्छा काम किया जी, उस काम का फायदा उसको अभी भी मिल रहा है। तो आगे भी उसी पर विश्वास पर खड़े उतरते रहना पड़ेगा। ये एक सबसे अहम काम है। और इसके अलावा विकास कई जगहों पर नहीं हुआ पिछली सरकार में, उसको जल्दी से जल्दी करना। और जिस तरह से इस वक्त कई जगहों से वीडियो आ रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं, विधायक लगातार लगकर सफाई करवा रहे हैं, सड़कों को लेकर काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर इतना कहा जा सकता है कि फिलहाल तो विधायक और अधिकारी या मंत्री जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस रफ्तार को आगे बनाए रखना होगा क्योंकि बड़े लेवल पर विकास करने की जरूरत है। खासकर अगर गुड़गांव की बात करें, साउथ हरियाणा की बात करें, इन इलाकों में तो बड़े विकास की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि कैसे वो विकास बीजेपी करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लीजिए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।